जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ये जो कैफीन है जो कि बहुत से बेवरेजेस में, जूसेस में होती है और चाय में मौजूद है, कॉफ़ी में मौजूद है। ये हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है इसकी, और ये हमारी बॉडी के लिए क्या फ़ायदेमंद है। चाय पीना, कॉफ़ी पीना, या वो बेवरेजेस जिसके अंदर कॉफ़ी कैफीन मौजूद है। कैफीन इन योर ब्लड कुड अफेक्ट बॉडी फैट एंड डायबिटीज रिस्क। सबसे पहले जो इसका फायदा होता है, जब हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी फैट, ये बॉडी के फैट को, जो चर्बी होती है उसको पिघला देती है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो जब चर्बी पिघलती है हमारे जिस्म की तो हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, और हम पतले हो जाते हैं। चाय पीने से या कॉफी पीने से या ऐसे बेवरेजेस पीने से जो कि फैटनिंग नहीं है, ठीक है। और ये डायबिटीज की जो रिस्क है उसको भी कम करती है, हमें शुगर नहीं हो पाती, ठीक है। ये हमें शुगर टाइप 2 जो डायबिटीज है उससे भी बचाती है। डायबिटीज जो है ना वो एक बीमारी है जो कि एक्सक्यूज मी, जब बॉडी जो है पेनक्रियाज लबलबा जो कि बिल्कुल स्टमक के पास होता है, पेनक्रियाज वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन इंसुलिन। जब वो पेनक्रियाज इंसुलिन सही तरह सिक्रीट नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी के अंदर जो मीठी चीजें खाने से जो शुगर लेवल बढ़ जाता है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते बॉडी। शुगर लेवल हमारी खून के अंदर बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने, जब ये जो लबलबा है पेनक्रियास, जब इंसुलिन सही तरह नहीं बना पाता तो उसको फिर एक डिजीज हो जाती है जिसको ये कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो अब फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट के, जिससे पता चल जाता है कि वो उसको डायबिटीज है। अच्छा, इधर हम बात कर रहे हैं कि कैफीन की। कैफीन खा पीने से, चाय पीने से, कॉफी पीने से एक तो हमें डायबिटीज नहीं होती, ठीक है, और हमारा जो बॉडी फैट है वो पिघल जाता है, हम पतले हो जाते हैं। और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है कैफीन जो है ना, हमें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से बचाती है। तो ये तीन फायदे हैं कैफीन, जो लोग पीते हैं उनको ये तीन तरह के फायदे मिलते हैं। अच्छा, अब ये है कि कितनी, ये एक वीडियो है जो मैं आपको शेयर करती हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लें। Some caffeine in your blood could affect the amount of body fat you carry, which could determine your risk of developing type 2 diabetes and cardiovascular diseases. The study involved data from around 10,000 people, focusing on genetic variations associated with the speed at which caffeine is broken down. Some genetic variations tend to break caffeine down more slowly, allowing it to remain in the blood longer. Previous studies have linked a moderate amount of caffeine consumption to better heart health and a lower BMI. The impacts of caffeine on the body aren't all positive, which means care must be taken when weighing up the benefits of drinking it. Small short-term trials have shown that caffeine intake results in weight and fat mass reduction, but the long-term effects of caffeine intake are unknown. The team thinks the association shown here could be due to the way caffeine increases meat production and fat oxidation in the body, which both play an important role in overall metabolism. Stay tuned for more discoveries right here on Science Alert. Like and subscribe to अच्छा, ये वीडियो आपने देखी जिसमें उन्होंने बताया है कि आप, जो लोग कैफीन पीते हैं चाय के अंदर या कॉफी पीते हैं, तो उसको उनको एक तो हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस नहीं होती, ठीक है, हार्ट की डिजीज नहीं होती। फिर उनका जो पतले हो जाते हैं, ठीक है, वो फैट जो उनकी डेपोजिशन है वो कम हो जाती है, फैट को ये पिघलाती है कैफीन और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है और हम पतले हो जाते हैं। कमर का जो वेस्ट का साइज है, कमर पतली हो जाती है, हम ओवरऑल पतले हो जाते हैं, जो लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या ऐसे बेवरेजेस पीते हैं जिसमें कैफीन मौजूद हो। और फिर ये हमें डायबिटीज से भी बचाती है। अब ये है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितनी अमाउंट में कैफीन पी जाए पूरे दिन में। इसके ऊपर रिसर्च हो रही है लेकिन अभी तक ये फाइंड आउट नहीं हो सका कि हमें कितनी कैफीन पर डे हमें पीनी चाहिए जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमें फायदा दे, नुकसान ना दे। लेकिन रिकमेंड यही कहा किया जाता है। ये देखें, इन जर्नल
The study involved data from just under 10,000 people collected from existing genetic databases focusing on variations in or near specific genes ये तो at which caffeine is broken down. अच्छा ये जीन्स के बारे में बताया स्लोली इन द ब्लड येट दे ऑल्सो टेंड टू ड्रिंक लेस कैफीन इन जर्नल कैफीन हमें पीनी चाहिए लेकिन लेस अमाउंट में अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं हो आप 2 कप चाय पी सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग ज्यादा चाय पीते हैं तो आप ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि 3 कप से ज्यादा आप दिन में चाय मत पिए क्योंकि अगर आप 3 कप से ज्यादा एक्सटेंड करेंगे ना तो वो आपको बॉडी को नुकसान हो जाएगा तो मैक्सिमम 3 कप को रिकमेंड करते हैं अच्छा अब 3 कप कितने होने चाहिए कुछ लोग बड़ा सा मग लेते हैं कुछ लोग छोटा मग लेते हैं कुछ लोग बहुत छोटा मग उनका होता है तो आप छोट दरमियाना साइज जो होता है ना मग का वो आप लें और वो आधा मग हो वो रिकमेंड करते हैं कि वो चाय जो है वो आपके लिए फायदेमंद है और 3 टाइम्स अ डे आपने चाय पीनी है 3 टाइम्स मैक्सिमम आप पी सकते हैं चाय लेकिन 3 टाइम्स से ज्यादा आपने एक्सीड नहीं करना ठीक है अच्छा while there was a significant link between caffeine levels BMI BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका बॉडी वेट और डिवाइडेड बाय बॉडी हाइट तो वो बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है किसी का वेट को हम डिवाइड करते हैं उसके हाइट से ना तो उसका बीएमआई निकल आता है ठीक है ये तरीका होता है बीएमआई निकालने का किसी भी इंसान का बॉडी मास इंडेक्स और फिर ये एक तो इंसान का को पतला करती है और डायबिटीज नहीं होती तो ये 3 फायदे हमें हासिल होते हैं चाय पीने से या कॉफी वगैरह कैफीन पीने से और हमें हार्ट अटैक से बच जाते हैं हार्ट डिजीज से बच जाते हैं लेकिन अब अभी तक ये पता नहीं चला कि कितनी अमाउंट कितनी रेशियो में हमें कैफीन हमारी बॉडी को जरूरत है हमें पीनी चाहिए इसके ऊपर रिसर्च अभी तक जारी है it's important to also keep in mind the impacts of caffeine on the body are not all positive इम्पैक्ट जो होता है ना कैफीन का वो हर बार पॉजिटिव नहीं होता हमारी बॉडी पे विच मीन्स केयर मस्ट बी टेकन व्हेन weighing up the benefits of drinking it but this latest study is an important step in assessing how much caffeine is ideal but this latest study is an important step in assessing how much caffeine is ideal ठीक है अब उनको ये असेस कर रहे हैं लेटेस्ट स्टडी में कि हमें कितनी कैफीन आइडियल होगी स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रायल्स हैव शोन दैट कैफीन intake results in weight and fat mass reduction वो वेट को कम करती है फैट मास रिडक्शन हमें पतला कर देती है कैफीन ठीक है बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कैफीन इनटेक इज अननोन ठीक है हमें उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना अभी तक कैफीन का लेने का वो अभी तक नहीं फाइंड आउट हुआ साइंस में ठीक है उस पर रिसर्च जारी है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है लेकिन कंसिडरिंग द एक्सटेंसिव इनटेक ऑफ in caffeine worldwide, even its small metabolic effects could have important health implications. लेकिन ये जो कैफीन है ना ये हमें नुकसान नहीं करती बल्कि हमें फायदा ही पहुंचाती है ठीक है तो और इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि हमें कितनी अमाउंट में कैफीन पर डे लेनी चाहिए random control trials are wanted to assess whether non-caloric caffeine containing beverages non कैलोरिक का मतलब होता है कि जो फैटनिंग ना हो जिनमें कैलोरीज ना हो ऐसी कैफीन ऐसे बेवरेजेस जो कि आपको मोटा ना करें ठीक है और उनके अंदर कैफीन भी मौजूद हो तो वो आपके लिए प्ले रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज तो हमें ऐसे बेवरेजेस पीने चाहिए जो कि नॉन कैलोरिक हों जो कि जिनमें कैलोरीज कम हो जो हमें मोटा ना करें ठीक है कैलोरीज जो है ना वो हमें मोटा करती हैं और कुछ कैलोरीज तो इतनी ज्यादा होती हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है हार्ट बीट तेज हो जाती है तो बेवरेजेस ऐसे पीने चाहिए जिससे आपको कम कैलोरी मिले बहुत ज्यादा एक्सेसिव कैलोरी ना हो कि आपका उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए इवन बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ठीक है फॉर द टाइम बीइंग हो जाता है तो ऐसे बेवरेजेस जो कि नॉन कैलोरिक हों जो कि फैटिंग ना हो वो पिए उसके अंदर कैफीन मौजूद हो कि ऐसे बेवरेजेस पीने चाहिए
जो कि हमें मोटा भी नहीं करेंगे और हमें डायबिटीज से भी बचाएंगे। कुछ लोग चाय पीते हैं ना, तो उसके अंदर वो बजाय भैंस का दूध डालने के वो पाउडर मिल्क डाल लेते हैं ताकि वो मोटे ना हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और कुछ लोग भैंस का दूध डालते हैं जिसके अंदर मलाई मौजूद होती है, जिसके अंदर फैट होती है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वेट कॉन्शियस हैं, आप अपने आप को पतला करना चाहते हैं, तो आप पाउडर वाला दूध डालें। ठीक है, भैंस का दूध, क्रीमी दूध ना डालें। तो ये 3 फायदे हमें कैफीन के जरिए हासिल होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज आपसे ऐसे भी अप्रिशिएट करने वाला हूँ जिसे आप अपने लोगों पर अप्लाई करके पौधों की ग्रोथ को तेज कर सकते हैं, छोटी छोटी पत्तियों का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, पौधों को लशकी हरा भरा घोषित करा सकते हैं। और जिन पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां नहीं बनती, उन पौधों के ऊपर आपको एक हफ्ते के अंदर फूल फल सब्जियां बनते नजर आएंगी। इस एमडी को बनाने के लिए आपको 100% अपने गार्डन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में 1 मिनट से पहले आप अपने घर में इस होममेड रेमेडी को कैसे तैयार कर सकते हैं और अपने पौधों को कैसे इलाज कर सकते हो। ये तमाम विषय मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आप इन पौधों की ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर सकें और पौधों पर बहुत से भारत पैदा कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन पौधों के ऊपर फल सब्जियां नहीं लगती, क्या पौधों में पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, पत्तियां फूलती हुई नजर आ रही है, क्या पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, फूल फल सब्जियां नहीं बनती, तो आप इस होममेड रेमेडी का इस्तेमाल करें। हर किस्म का प्रॉब्लम चुप्पी खत्म हो और 1 हफ्ते के अंदर पौधे लश हरे भरे होंगे। और जिन पौधों के ऊपर पत्तियां नहीं बन पा रही, उन पौधों के ऊपर आपको बेशुमार पत्तियां बन रही नजर आए। इस रेमडी को बनाने के लिए ना तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप अपने घर में बना सकते हो। तो इस लिक्विड को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है एलोवेरा। आपने क्या करना है, जो आपने गार्डन में एलोवेरा लगा हुआ है उसके खराब पत्ते को उतार के इतनी सी पत्ते तो आपने जिसका वजन 200-250 ग्राम हो, इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ग्राइंडर में डालें और उसके बाद आधा कप पानी का डाल दें और इसे ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद जब एलोवेरा की पत्तियां पानी के अंदर अच्छे तरीके से पेस्ट की शक्ल में आ जाए तो फिर आप क्या करना है, छान लो। छानने के बाद ऐसा स्प्रे तैयार हो चुका है जो खेतों को कीड़ों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, पौधों को हरा भरा करेगा और पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां भी पैदा करेगा। आप इसको स्टॉक के तौर पर भी रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से ऊपर इसका स्टॉक रखेंगे फायदा नहीं होगा, लोगों को नुकसान होगा। एक कप स्लीपर का ले लें और 3 कप सादा पानी के ऐड करें, शावर में डालें और पौधों को अच्छे तरीके से वॉश करें। जिन पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इंसेक्ट का अटैक हो चुका है, सफेद दागियां नजर आ रही है या पत्ते मुड़ रहे हैं, जिन पौधों के ऊपर फल सब्जियां नजर आ रही है या पत्ते ही नहीं खाते पीने के बावजूद, आप एक स्लीपर का स्प्रे करना है, पौधों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। कोशिश करें जब आपको ये स्प्रे करना हो शाम के वक्त रात को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पत्तियों के ऊपर ठहरा है। जितना ये स्प्रे पत्तियों के ऊपर ठहरा रहेगा उतना ही फायदा होगा। इस स्प्रे का इस्तेमाल दोबारा आप हफ्ते के दौरान पर कर सकते हैं। जिस पौधे के ऊपर भी आप स्प्रे करेंगे, पौधे फंगस से महफूज रहेंगे, कीड़ों से महफूज रहेंगे, पत्तियां चमकदार हो जाएंगी। जिन पौधों के ऊपर फूल फल सब्जियां भी बनती हैं, आपको फूल फल सब्जियां बनती हुई नजर आएंगी। जिन पौधों के ऊपर आपको इंसेक्ट का अटैक ज्यादा नजर आ रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा आपने काम करना है, इसी लिक्विड के अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी का डाल दो। जो पौधे हैं के अटैक की वजह से ज्यादा मुतासर हो चुके हैं, वो दोबारा से रिवाइव पौधे हरे भरे होंगे, या चमक रहे। मुझे उम्मीद है कि सिंपल सी रेमेडी आप अप्लाई करके अपने पौधों को बगैर किसी केमिकल स्प्रे या खाद को फायदा उठा सकते हैं।
वीडियो में बताई गई